नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थान में आज हम लोग चल रहे हैं ब्रिक्स के संबंध में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन व संस्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। जैसे हम लोगों ने इससे पिछले क्लासों में हम लोगों ने G7 के संबंध में समझने का प्रयास किया था। आज हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं ब्रिक्स। तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि ब्रिक्स जो है वो है क्या, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई और ब्रिक्स की स्थापना में किस एक महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री का इसमें योगदान है, और ब्रिक्स जो वर्तमान में ब्रिक्स है वह ब्रिक्स से पहले एक ब्रिक था और ब्रिक्स जो है वह ब्रिक्स कब बना, इन सारी बातों के संबंध में जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं हम लोग ब्रिक्स के संबंध में समझने का प्रयास करते हैं। ब्रिक्स जो है यह एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन नहीं है। ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन नहीं है। कहने का यहाँ पर यह मतलब है यह कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका गठन किसी एक ट्रीटी के द्वारा हुआ हो, मतलब क्या कोई एक संधि के द्वारा हुआ हो, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब क्या ब्रिक्स का जो निर्माण है वह किसी संधि के द्वारा नहीं किया गया है, वह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में सभी देशों के साथ, मतलब क्या जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उसके साथ मिलकर यह काम तो करती है, लेकिन यह एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन के रूप में यह कार्य नहीं करती है। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन नहीं है और ना ही किसी संधि के तहत इसका गठन किया गया है। यह जो है यह 5 राष्ट्रों का या 5 देशों का एक गठन है, एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है। तो कौन कौन सा 5 राष्ट्र है, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ब्रिक्स, बी मतलब क्या ब्राजील, आर मतलब रसिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका। मतलब क्या इन 5 देशों, तो इसका नाम ब्रिक्स, तो सभी कंट्री मतलब इसके सदस्य राष्ट्रों के नाम के पहले अक्षर को उठा लिया गया। मतलब क्या, जैसे ब्राजील मतलब बी तो बी ले लिया गया, रसिया मतलब रूस मतलब आर ले लिया गया, इंडिया आई ले लिया गया, चाइना सी और अफ्रीका से एस ले लिया गया। तो ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रों के नाम का पहला अक्षर लेकर इसका नामकरण किया गया ब्रिक्स का। अब राष्ट्र पहला क्या, तो ब्राजील। तो ब्राजील के संबंध में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ब्राजील में भारत के राजदूत कौन है, तो ब्राजील में भारत के राजदूत हैं सुरेश के रेड्डी, जो ब्राजील में भारत के एम्बेसडर हैं, मतलब जिन्हें हम लोग राजदूत बोलते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि ब्राजील में भारत के राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है या ब्राजील में भारत के राजदूत कौन है, तो सुरेश के रेड्डी। ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो जायरो बोल्सोनारो। ब्राजील के राष्ट्रपति जायरो बोल्सोनारो जी वर्तमान में ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। और ब्राजील में जो है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोला जाता है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राजील में कंपोज बोला जाता है। और ब्राजील में कहवा का मंडी, मतलब क्या कहवा का जो बाजार है, मतलब क्या कहवा जहाँ सर्वाधिक उत्पादित होता है एक तरह से, वह ब्राजील में है। और ब्राजील में जो है वह विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन भी कहाँ होता है, तो वह भी ब्राजील में ही होता है। और ब्राजील की जो जलधारा है वह गर्म जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की एक जलधारा है। तो ब्राजील से संबंधित हम लोग क्या देखा, तो ब्राजील में भारत के राजदूत कौन है, सुरेश के रेड्डी। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, तो जायरो बोल्सोनारो। ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या कहते हैं, तो कंपोज। ब्राजील की जलधारा कैसी है, तो ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है। किस महासागर की, तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा क्या कहते हैं हम लोग, ब्राजील की जलधारा। विश्व में कहवा का जो बगान है उसे वह कहाँ है, वह है ब्राजील में। अब हम लोग देखते हैं रसिया, मतलब क्या रूस। तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर पुतिन। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले एक घटना घटित हुई, कहाँ, तो रूस में। क्या घटना घटित हुई, तो रूस में जो है आर्कटिक सागर में एक नदी है, मतलब क्या रूस की जो एक नदी है उस नदी में
कौन सा नदी? तो अंबर नायर नदी में रूस में क्या हुआ, पेट्रोलियम ईंधन जो है वह लगभग 20 लाख टन क्या हो गया, उस नदी में रिसाव हो गया, उस पेट्रोल का, उस डीजल का। और वह हुआ क्या, डीजल का जो रिसाव हुआ उसके कारण उस नदी के पानी का जो रंग है वह पूर्ण रूप से लाल हो गया है। वह लाल रंग होने के कारण उसका रक्त नहीं है, वह जो ईंधन जो रिसाव हुआ है रूस में, उस ईंधन के रिसाव से उस नदी की पानी वह लाल रंग की हो गई। अंबर नायर नदी की लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है जो रूस में बहती है। और इस तेल रिसाव के कारण रूस के द्वारा, मतलब रूस गवर्नमेंट के द्वारा रूस के उस क्षेत्र में क्या किया गया, आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और रूस गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया है कि लगभग 8 से 10 साल लगेगा इस नदी से इस तेल को निकालने, मतलब क्या, साफ करने में। और यह जो तेल की जो घटना है यह पहली बार रूस में नहीं घटित हुआ है, इससे पहले भी रूस में यह घटना घटित हो चुकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज के, मतलब इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए एक परिषद होना चाहिए, एक गठन होना चाहिए। अब यह मांग उठने लगी है और उस गठन का यह मोटो होना चाहिए, जो भी कंट्री या जिस भी कंट्री में इस प्रकार की घटना यदि घटित होती है तो उस कंट्री पे कुछ पेनल्टी लगाया जाए, जिससे क्या होगा, वहां के गवर्नमेंट इस प्रकार की घटना को न होने के लिए कड़ा से कड़ा कानून का रुख अपनाएगा। अभी वर्तमान में रूस में भ्रष्टाचार जो है, करप्शन जो है, वह चरमोत्कर्ष पर है। करप्शन वो बोलिए तो आप पाकिस्तान से भी अधिक वहां पर करप्शन है। कहाँ? तो रसिया में। तो तेल विभाग के जो वहां के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, उन्हें गवर्नमेंट द्वारा जेल में रख दिया गया है। तो रूस में भारत के राजदूत कौन है? तो रूस में भारत के राजदूत हैं डी बाला वेंकटेश्वर रूस में भारत के राजदूत हैं। अब रहा कुछ रूस का जो है, रूस अभी आप देखे होइएगा G7 जब हम लोग चले थे तो G7 को G11 बनाने की चर्चा जो चली है उसमें क्या किया गया, अमेरिका के द्वारा रूस को भी आमंत्रित किया गया है। किसके लिए? G7 को बदलकर G11 जो बनाया जाएगा उसमें सदस्य बनने के लिए रूस को भी आमंत्रित किया गया है। और रूस की जो सीमा है वो लाटविया, पोलैंड और चीन, और रूस जो है पूरी दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफलानुसार देश कौन सा है? तो वह है कौन? रूस। नॉर्वे, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, इन सभी देशों से रूस की सीमा लगती है। रूस की राजधानी मॉस्को, और मॉस्को जो है वह किस नदी किनारे स्थित है? मॉस्को मोस्कोवा नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग देखते हैं प्यारा इंडिया। तो प्यारा भारत के संबंध में आप लोग जानते ही हैं, प्यारा भारत हमारा है। और चीन जो है, चीन अभी हाल में चर्चा में क्यों है? चीन के वुहान शहर से ही कोरोना महामारी की उत्पत्ति हुई, जिस कारण से पूरी दुनिया में भी आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है। चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, फिनलैंड हो, अफ्रीका हो, कोई भी कंट्री, कोई भी इस कोरोना महामारी से अछूता नहीं रहा है। अब आया फिर एक चीन। तो चीन की जो सीमा है यह लगभग 14 देशों से लगती है, चीन की सीमा। और चीन की राजधानी हुई बीजिंग, मुद्रा, युआन। और एशियाई गेम्स 2022 कहाँ होगा? चीन के हांगझू शहर में 2022 एशियाई गेम होगा। चीन जो है पूरी दुनिया में जनसंख्या में सबसे पहला स्थान पर, मतलब क्या, पूरे विश्व में जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या है चीन की। दूसरी बात, एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। जबकि एशिया में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी। बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील है कहाँ? रूस में। तो हमें यह भी याद रखना है, रूस का जो क्षेत्र एशिया में स्थित, मतलब एशियाई भाग में है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? साइबेरियन क्षेत्र कहते हैं। और यह जो रूस में जो तेल की घटना घटी है, यह कहाँ घटी है? तो यह भी साइबेरियन क्षेत्र में ही घटी है। तो हम लोगों ने ब्रिक्स के सदस्य राष्ट्रों के संबंध में कुछ समझने का प्रयास किया। अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है साउथ अफ्रीका, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है। कौन सा?
भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा, सॉरी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत, मतलब तीनों रेखाएं गुजरती है किससे? तो एकमात्र महाद्वीप है जिस महाद्वीप का क्या नाम है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका जो है, दक्षिण अफ्रीका के पीट्समारिट्सबर्ग में 7 जून 1893 ईस्वी को अश्वेत के विभेद होने के कारण महात्मा गांधी जी को क्या किया गया? रेल से धक्का मारकर फेंक दिया गया, मतलब उतार दिया गया। तो पीट्समारिट्सबर्ग में कहा? तो 7 जून 1893 को गांधी जी को उतार दिया। वो कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका में वो है। दक्षिण अफ्रीका में एक मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल, जिसका विस्तार कहाँ से, जिसका विस्तार जो है वो अफ्रीका में है। अफ्रीका में कहा? तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, इन 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है। दक्षिण अफ्रीका राजधानी प्रिटोरिया, मुद्रा कहाँ क्या है उसका? तो मुद्रा उसका है रैंड। तो हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के संबंध में भी समझने का प्रयास किया। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान क्या कहते हैं? तो वेल्ड कहते हैं। आप यह भी याद रखिएगा। चीन में घास मैदान क्या कहते हैं? तो चीन में, मंचूरिया में एस्केपी कहते हैं। हमें यह भी याद रखना है। ब्राजील तो हो ही गया, ब्राजील संबंध थोड़ा देख लीजिए। ब्राजील जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील में सबसे बड़ा शहर है रियो डी जेनेरो। ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 ऐसा देश है जिस देश की सीमा से ब्राजील की सीमा टच नहीं करती है, मतलब नहीं लगती है। कौन कौन सा 2 देश है? चिली और इक्वेडोर। चिली और इक्वेडोर को छोड़कर ब्राजील की सीमा दक्षिण अमेरिका के सभी राज्यों से इसकी सीमा क्या करती है? टच करती है। यहाँ से एग्जाम प्रश्न बनता है कि ब्राजील की सीमा निम्न में से किन देशों से नहीं लगती है? तो चिली और इक्वेडोर। इस बात को हम लोग याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग ब्रिक्स के संबंध में आगे समझने का प्रयास करते हैं। यह 5 देशों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म या मंच है जहां 5 देशों के राष्ट्राध्यक्षों तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन हर साल आयोजित किए जाते हैं। मतलब क्या? ब्रिक्स का जो सम्मेलन जो है उसमें उसके सदस्य राष्ट्रों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, मतलब क्या उस देश के जो सर्वोच्च नेता होते हैं, उनके द्वारा प्रत्येक साल इसका बैठक आयोजित किया जाता है। इन सभी के अलावा ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वह मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी हर साल किया जाता है। यह भी याद रखना है। अब रहा कि ब्रिक्स के संबंध में क्या सुना है। ब्रिक्स जो है वह एक, मतलब क्या, ब्रिक्स एक ऐसा 5 देशों का समूह है जिसकी अर्थव्यवस्था, मतलब क्या, जिसकी उभरती हुई अर्थव्यवस्था, मतलब क्या, ब्रिक्स उन 5 देशों का एक समूह है जो लगातार तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। ब्रिक्स से पहले यह ब्रिक था, BRIC, और BRIC का मतलब हुआ ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो एक मशहूर अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील, उनके द्वारा उन्होंने अपने रिपोर्ट में पहली बार ऐसा कहा, मतलब क्या 2001 में उन्होंने पहली बार ऐसा कहा कि भारत, रसिया, इंडिया और चाइना, इन 4 देशों की जो अर्थव्यवस्था है और इन 4 देशों की अर्थव्यवस्था में विकासशील बढ़ोतरी के लिए एक, मतलब क्या, लगातार बढ़ावा देने के लिए एक संगठन के रूप में यह 4 देश काम कर सकती है। जुलाई 2006 में क्या हुआ? G8 के सम्मेलन में, जुलाई 2006 में जब G8 का सम्मेलन जो संपन्न हो रहा था, उस सम्मेलन से इतर होकर, उस सम्मेलन इतर का मतलब क्या, वो अलग होकर, उस सम्मेलन से अलग होकर इन 4 देशों ने एक बैठक संपन्न किया। जबकि सितंबर 2009 में ब्रिक की पहली बैठक याकेटेनबर्ग में संपन्न हुई और इस बैठक में यह बताया गया कि यह 4 कंट्री मिलकर अपने आपसी सहयोग को बढ़ावा देगा। इसके अगले साल, मतलब 2009 के बाद जो अगले वर्ष 2010 में जो ब्रिक की बैठक हुई, उस ब्रिक की बैठक में अफ्रीका को शामिल किया गया, दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया और जब दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया
तो इसका नाम ब्रिक्स से बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। तो हमें याद रखना है, पहले इसका नाम क्या था, ब्रिक था। अफ्रीका कब मिला, 2010 में। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ, 2009 में। और अफ्रीका कब, तो ब्रिक्स के दूसरे सम्मेलन में इसका क्या हुआ, मिलन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य के संबंध देखते हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य अस्थायी और न्याय संगत विकास के सहयोग को बढ़ावा देना है। ब्रिक्स का सम्मेलन क्या है, तो अस्थायी आर्थिक सहयोग को प्रदान करना है। न्याय संगत मतलब क्या, भेदभाव ना करे। कोई भी कंट्री के 5 सदस्य राष्ट्र जो है वो एक दूसरे को सहायता प्रदान करेंगे आपदा की स्थिति में, विपत्ति की स्थिति में, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो धन संपत्ति से मदद हो, चाहे वो सैन्य मदद हो, लगे सुरक्षा से मदद हो। इन सभी मदद को एक दूसरे देश एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। जिसमें ब्रिक्स देशों के अलावा अन्य देशों मतलब कि अन्य सदस्य देशों से भी सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना शामिल है। कहने का क्या मतलब है, ब्रिक्स जो देश है वह अन्य सभी सदस्य देशों को भी व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाए। मतलब जैसे मान लीजिए चीन या इंडिया को लीजिए, इंडिया चीन यह दोनों अपने आप में एक विकासशील भी है और अपने आप में समृद्ध भी है दोनों कंट्री। तो यह मिलकर किसे आगे बढ़ाएगा, यह दोनों मिलकर साउथ अफ्रीका को आगे बढ़ाएगा, मतलब क्या उसे समय समय पर मदद देगा। यह चीज यह बता रहा है। इसके अलावा ब्रिक्स सभी सदस्यों के आर्थिक और विकास में बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब क्या, ब्रिक्स जो है वह अपने सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक और विकास में बेहतरीन सहयोग प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्धित है। साथ ही ब्रिक्स को नई राजनयिक इकाई के रूप में बढ़ावा देना भी है। ब्रिक्स जो एक संगठन है उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए भी इसके सभी सदस्य राष्ट्र क्या है, प्रतिबद्धित है। ब्रिक्स कई क्षेत्रों में भी काम कर रहा है। इसमें आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही वर्ष 2014 में ब्रिक्स देशों ने वित्तीय सहायता के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। किसकी, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। किसके द्वारा किया गया, तो ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। वर्ल्ड बैंक के लिए क्या किया गया, न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स देशों के लिए क्या कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना इसलिए किया गया कि यह बैंक इन सभी राष्ट्रों को समय पर समयानुकूल क्या करेगा, मदद करेगा, जिससे क्या हो, हमें वर्ल्ड बैंक पर निर्भर न रहना पड़े। एक तरह से क्या हुआ, यह क्षेत्रीय बैंक किसका, इन सभी राष्ट्रों का। ब्रिक्स जो है लगातार अपने कार्य में बढ़ोतरी कर रही है। वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में कार्य करने के साथ साथ वह क्या कर रही है, वह फिल्मों में भी, शिक्षा में भी, वह खेलों में भी वह आगे बढ़ चढ़ कर ब्रिक्स क्या कर रही है, ब्रिक्स सहयोग कर रही है। पूरी दुनिया की जनसंख्या में ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रों में कुल 42% जनसंख्या, कुल पूरे विश्व की जनसंख्या का कुल 42% जनसंख्या इस संगठन का है, तो क्या ब्रिक्स का। पूरी दुनिया की जीडीपी में 23% जीडीपी किसके पास है, तो ब्रिक्स देशों के पास। और वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स देशों का लगभग कितना योगदान है, तो वैश्विक व्यापार में ब्रिक्स देशों का लगभग 17% योगदान है। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रिक्स को समझने का प्रयास किए। आज हम लोगों ने ब्रिक्स के संबंध में समझने का प्रयास किया। अब यहाँ से प्रश्न कैसा बनेगा, अब आप यह देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न तो बनेगा कि ब्रिक्स का पूरा नाम लिखे आप, तो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ से, ब्रिक्स से पहले ब्रिक्स को किस नाम से जाना जाता था, तो उसमें क्या करना है, एफ को ढक दीजिए, क्या हो जाएगा, ब्रिक। तो ब्रिक्स से पहले क्या नाम था इसका, तो ब्रिक। फिर पूछेगा ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ, तो 2010 में। यह कैमा सम्मेलन था या इसका दूसरा सम्मेलन था। चौथी बात पूछेगा कि ब्रिक्स का जो है, ब्रिक्स जो संगठन है या जो संस्थान है, उसका पूरे वैश्विक जीडीपी में कुल कितना प्रतिशत योगदान है, तो 23% योगदान है जीडीपी में। और वैश्विक व्यापार पूछे तब 17%,
और कितने जनसंख्या को प्रतिनिधित्व करती है, तो लगभग विश्व की 42% जनसंख्या को। फिर पूछेगा आपसे जो ब्रिक्स का जो अभी 2014 में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में इसके द्वारा एक बैंक का स्थापना किया गया, उस बैंक का क्या नाम रखा गया, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इसके बाद वो पूछ सकता है इससे कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ था। तो इन सभी प्रश्नों से आपका मुलाकात हो सकता है। और लास्ट प्रश्न यह पूछ सकता है कि ब्रिक्स का इनमें से मुख्य उद्देश्य क्या या सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो ब्रिक्स का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, ब्रिक्स का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। चीन जो है इसकी सीमा कितने देशों से लगती है, 14 देशों से। किस किस देशों से, 14 देशों से। तो कौन कौन सा देश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और हमारा प्यारा भारत। और कौन सा देश, उत्तर कोरिया, उसके बाद कजाकिस्तान। और इसका सीमा जो है किसका, चीन का सीमा अफगानिस्तान से भी लगती है। चीन का सीमा जो है वह पाकिस्तान से भी लगती है, कजाकिस्तान से भी लगती है। इस प्रकार से हम लोग आज ब्रिक्स को समझने का प्रयास किया। फिर पुनः हम लोग मिलेंगे आगे एक नए ऑर्गेनाइजेशन, एक नए इंस्टीट्यूशन मतलब क्या संस्थान को लेकर। धन्यवाद।